नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। खबर सबसे पहले आइए जानते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित दाल मंडी में प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 10 लाख के अवैध पटाखे बरामद किए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में गुरुवार की शाम मुखबिर की सटीक सूचना पर सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम ने एक व्यापारी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने घर से लाखों रुपए की कीमत के पटाखे जब्त कर लिए। दरअसल मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के दाल मंडी का है, जहां शाम के समय अचानक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने अमर मित्तल नाम के व्यापारी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी में टीम ने घर से तकरीबन 10 लाख रुपए के अवैध पटाखों को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक आगामी दीपावली के पर्व पर बेचने के लिए इस पटाखे के जखीरे को इकट्ठा किया गया था, जिसके चलते क्षेत्र में कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। इस मामले में सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान एक व्यापारी के घर से जो लाखों रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं, इनमें बड़े बड़े पटाखे भी शामिल हैं, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती थी। बहरहाल पुलिस इस मामले में पटाखों के इस जखीरे को जब्त करने के बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई अमल में ला रही है। दाल मंडी में एक अमर मित्तल करके हैं, उनके घर पे सूचना मिली थी कि वो अवैध रूप से बिना लाइसेंस के कुछ पटाखे वहाँ पे रख के वहाँ से बेच रहे हैं। इसी पे संयुक्त कार्रवाई मजिस्ट्रेट की और मेरे द्वारा की गई है। इसमें लाखों की इसमें लाखों रुपए के पटाखे उनके वहाँ से बरामद किए हैं, जो कि तैयार पटाखे थे और बहुत बड़े बड़े भी पटाखे थे, जिसमें कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। उनको वहाँ से जब्त किया गया है और जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, जो भी अग्रिम कार्रवाइयाँ हैं वो समस्त कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर के चरथावल स्थित कृषि भंडार कार्यालय पर सरसों की मिनी किट का किसानों को वितरण किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित कृषि भंडार कार्यालय पर कृषि विभाग की ओर से रबी की फसल सरसों की मिनी किट का वितरण एडीओ कृषि सहेंद्र सिंह राणा के द्वारा किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित कृषि बीज भंडार में सहायक विकास अधिकारी सहेंद्र सिंह राणा, बीज गोदाम प्रभारी विनोद कुमार, चौकड़ा न्याय पंचायत इंचार्ज रविंद्र कुमार आदि के द्वारा किसानों को सरसों मिनी किट का वितरण किया गया। एडीओ कृषि सहेंद्र सिंह राणा ने बताया कि सरसों की मिनी किट किसानों को सैंपल के तौर पर दी जा रही है। इस समय सरसों की बिजाई का उपयुक्त समय शुरू हो चुका है। किसान अपने खेतों में पलाव, आवश्यक खाद और दूसरी तैयारी कर सरसों की इस समय बिजाई कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग व प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। HD 2967 और HD 3086 और 1142 3 वैरायटी है अभी, फाउंडेशन और सर्टिफाइड। और इसका रेट जो है वो है 29 सर्टिफाइड का 3700 रुपये कुंटल और निःशुल्क यहाँ पर मिनी किट, सरसों मिनी किट और वेस्ट डिकम्पोजर वितरित किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जा रहा है बीज पर? 50% अनुदान दिया जा रहा है, वो सीधे डीबीटी के माध्यम तक किसानों के खाते में ट्रांसफर होगा। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना के गांव बड़कली में भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा के आवास पर कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना के गांव बड़कली में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्तिक काकरान का क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा की युवा मोर्चा मंडल समिति की बैठक में जिला अध्यक्ष ने अपने विचार रखते हुए आगामी 2022 के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। वहीं मंडल अध्यक्ष रोहाना सिद्धार्थ शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जन जन तक भाजपा की नीतियों को पहुँचाने का आह्वान किया। ये मंडल में कार्य समिति रखी गई है। रोहाना मंडल में सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। आगामी कार्यक्रम की चर्चा होगी 2022 मिशन। जैसे आज अमित शाह जी ने सदस्य अभियान चलाया, अपना नंबर पे मिस कॉल करने के बारे में बताया। 350 प्लस का लक्ष्य रखा है उन्होंने। तो क्या ये 2022 चुनाव की तैयारी चल रही है? ये तैयारी है, जैसे 2017 में विजयी हुए थे, ऐसे 2022 में 350 प्लस सीट। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी जी के द्वारा
एक आग्रह किया गया है कि सभी जिलों में पहले कार्य समिति हुई जिलों की और उसके बाद में आज मंडलों की कार्य समिति हो रही है, जिसमें आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की जाएगी और संगठनात्मक जो भी हमारा कार्य चल रहा है उसके बारे में पूरी कार्य समिति के साथ में चर्चा की जाएगी। एक इसके बाद में युवा शक्ति समागम कार्यक्रम जो है हमारा संवाद कार्यक्रम है वो भी इसके बाद में संपन्न किया जाएगा। ये किस किस गाँव में हुआ आज? ये मंडल के हिसाब से कार्यक्रम है, एक मंडल में एक कार्य समिति होनी है, मतलब कि मंडल की जो कार्यकारिणी है उसके साथ हमें बैठना है। अच्छा, उसके साथ में आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करनी है। तो आज बड़कली गांव में आज बड़कली कार्यक्रम बड़कली में है, आज पूरी विधानसभा में, पुरकाई विधानसभा में हर मंडल में कार्य समिति है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य हैं मोहित चौधरी जी, वो रहे आज कार्यक्रम। मुजफ्फरनगर पहुंचे डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता कर मदरसों पर बैन लगाने की मांग की। जूना अखाड़ा के यति नरसिंहानंद गिरी महाराज डासना वालों ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए देश हित में मुस्लिम मदरसों को बंद करने की मांग की। भोपाल रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने आरोप लगाते हुए कहा कि सहारनपुर जनपद के गाँव में चलाए जा रहे मुस्लिम ट्रेनिंग सेंटर पर सरकार तत्काल रोक लगाए, अन्यथा देश में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जिन्हें सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि देवबंद स्थित एक तालीमी सेंटर मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है। पिछले काफी समय से चलाए जा रहे इस अभियान का ही परिणाम है कि भारत के आसपास के मुस्लिम देशों में हालात बिगड़ चले हैं। उन्होंने हिंदू समाज से भी आग्रह किया कि यदि सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगी तो हिंदू समाज को इसे रोकने की जरूरत है। अफगानिस्तान का तालिबान, इराक सीरिया का ISIS और पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय बना अलकायदा, इनका जो मदर इंस्टीट्यूट है वो है भारत का दारुल उलूम देवबंद। तो ये देवबंद जो है, जो इन्होंने पूरी दुनिया में गंदगी फैला दी, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, अरब को बर्बाद कर दिया, सीरिया को बर्बाद कर दिया, इराक को बर्बाद कर दिया, अब ये भारत को बर्बाद करने की तैयारी को पूरी बांध चुके हैं। कैंट की गाँव में एक सेंटर बना रहे हैं स्काउट के नाम पर, जहाँ एक फौज तैयार करेंगे मुस्लिम जिहादियों की, आतंकवादियों की। तो मैं यहाँ के लोगों को ये समझाने आया हूँ कि अगर ऐसे केंद्र बने तो इनमें से, हम में से कोई भी नहीं बचने वाला। फिर ये आतंकवादियों को ट्रेनिंग देंगे हमारे कत्ल की। तो मैं लोगों को सावधान करने के लिए आया हूं और केंद्र सरकार से इन सब के माध्यम से ये मांग करने आया हूं कि दारुल उलूम देवबंद सहित जितने भी मदरसे इस देश में हैं उन मदरसों को खत्म किया जाए, बंद किया जाए, क्योंकि ये मदरसे केवल कुरान और हदीसें पढ़ाते हैं। कुरान और हदीस जैसी किताब की इस धरती पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किताबें केवल कत्ल गारत, लूटमार और बलात्कार सिखाती हैं। इसके सिवा इन किताबों की कोई देन नहीं है, तो इन किताबों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मुजफ्फरनगर के SD कॉलेज ऑफ कॉमर्स में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपाल रोड स्थित SD कॉलेज ऑफ कॉमर्स में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक रंगोलियों का प्रदर्शन किया गया, जिन्हें देखकर निर्णायक मंडल ने छात्राओं के कार्य की काफी प्रशंसा की। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अन्य छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य सचिन गुप्ता ने सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर कॉलेज में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें छात्र छात्राओं को उनके प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है। मैं नीतू गुप्ता। आज हमारे SD कॉलेज ऑफ कॉमर्स में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया था, जिसमें सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी प्रतिभा का, अपनी सृजनात्मकता का परिचय दिया। बहुत ही अच्छी रंगोली छात्राओं द्वारा बनाई गई। कौन कौन सी डिपार्टमेंट से छात्राओं ने हिस्सा लिया था? BA डिपार्टमेंट, BCom डिपार्टमेंट, BSc होम साइंस और BFA डिपार्टमेंट से छात्राओं ने इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया और साथ ही बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इस कंपटीशन के माध्यम से, इस प्रतियोगिता के माध्यम से ये संदेश मैं बच्चों को देना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में भाग लें, ताकि वो अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जुड़े रहें। कोई विनर कौन रहा? हमारे यहाँ जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार रखा गया, साथ ही सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। शामली के थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 नर्सों के द्वारा डिलीवरी के नाम पर रुपयों की मांग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
जिस पर जिलाधिकारी ने कठोर कार्रवाई के आदेश दिए। एक तरफ तो प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ शामली का थाना भवन सरकारी अस्पताल में तैनात नर्स सरकार के दावों को खोखला साबित कर रही हैं। आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर डिलीवरी के बाद प्रसूता के परिजनों से इनाम के नाम पर हजारों रुपए की अवैध वसूली की जाती है। बीती रात क्षेत्र के गाँव बहसानी इस्लामपुर निवासी मुनव्वर अली अपनी पत्नी को लेबर पेन होने पर थाना भवन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी कराने के लिए आया था, जहां कुछ समय के बाद उसकी पत्नी की डिलीवरी हो गई और डिलीवरी होने के बाद अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने उससे इनाम के नाम पर हजारों रुपए की मांग की, जिसको लेकर नर्स और मुनव्वर के बीच नोक-झोंक होने लगी। पीड़ितों ने इसका वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर हलचल इंडिया न्यूज चैनल के संवाददाता को सौंप दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अस्पताल में मौजूद दो नर्स किस तरह से भोले भाले लोगों से अवैध वसूली कर रही हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों नर्सों पर क्या विभागीय कार्रवाई होती है या इस तरह ही भ्रष्टाचार करने वालों को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार का एक वीडियो अभी संज्ञान में आया है। इसके संबंध में अभी सीएमओ साहब को निर्देश दे दिए जाएंगे। ये वीडियो कहाँ का है, कौन लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं और क्या प्रकरण है, इसकी एक डिटेल जांच कर लेंगे और उसके हमें रिपोर्ट देंगे, जिसके उपरांत हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रोहाना में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने हेयर सैलून पर हंगामा करते हुए एक युवक युवती को अश्लील हरकतें करते पकड़ लिया। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र की रोहाना मिल पर स्थित एक हेयर सैलून की दुकान पर उस वक्त हंगामा हो गया जब हिंदू युवा वाहिनी के दर्जनों कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और हेयर सैलून में काम कर रही युवक युवतियों पर हिंदू युवतियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद में फंसाने का आरोप लगाते हुए युवक की पिटाई कर दी और बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया। वहीं मौके से पुलिस ने एक युवती व युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अजय त्यागी ने बताया कि पिछले कई दिनों से हमें सूचना मिल रही थी कि रोहाना मिल पर मुस्लिम युवक और युवतियां आती हैं और यहां पर हिंदू लड़कियों को लाया जाता है। आज स्टिंग के दौरान 4 लड़कियां मौके पर थी और 3 भाग गई। वहीं एक लड़की पकड़ी गई है। इनके साथ 3 लड़के भी मौजूद थे, जिनमें से 2 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाकी लड़के मौके से फरार हो गए। कई दिन से सूत्रों के द्वारा हमें खबर लग रही थी कि रोहाना मिल में मुस्लिम नाई हैं, जेंट्स और लेडीज जी, पेस्टिसाइड सीमा पेस्टिसाइड के बराबर में है, कांटे के बराबर में। अच्छा, तो 4 दिन से हम स्टिंग कर रहे थे। यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं, हिंदू लड़कियाँ जी, लड़के मुस्लिम हैं जी। तो आज में लड़के पकड़े गए हैं, जिनमें 2 लड़कियाँ भाग गई हैं और 2 लड़के जिन्होंने नाई की दुकान थी में भाग गए। अच्छा। लेकिन मौके पर जो लड़के अपराधी हैं मेन लड़की को लाने वाले, लड़के और लड़कों को हमने दबोच लिया है। जो फिलहाल चौकी रोहाना चौकी जो है कोतवाली क्षेत्र में ले गई है, वहीं हम लोग सब पहुँच रहे हैं। अच्छा, ये कब से पता लगा आपको? लगभग ये 1 माह से चल रहा था ये काम जो है यहाँ पे। अच्छा, 1 माह से चल रहा था और बार बार हमारा स्टिंग करने के बाद में जो है चकमा देकर भाग जाते थे, क्योंकि वे लड़के भी मुस्लिम हैं जिनकी दुकानें हैं। अच्छा, वे नाई की जो दुकानें वे मुस्लिम हैं। मुस्लिम लड़के ही मुस्लिम लड़कों को पैसे दे के जी जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो पहले जो स्टिंग करा गया, कुछ हम मेन संगठन है हिंदू युवा वाहिनी, उसमें आज उजागर हो चुका है कि 4 लड़कियां मौके पे थी, 3 भाग चुकी हैं, 1 पकड़ी गई है। अच्छा, जो हिंदू लड़कियां हैं, लड़के 3 पकड़े गए हैं, 2 मौके पे हैं। जो मुजफ्फरनगर की चरथावल विकासखंड के गांव कुल्हेड़ी में ग्राम प्रधान हाजी जब्बार के द्वारा ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर का सम्मान समारोह आयोजित कराया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव कुल्हेड़ी में हाजी जब्बार के द्वारा चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर का अपने आवास पर शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया तथा फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा ग्राम प्रधानों का भी स्वागत समारोह आयोजित हुआ। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव कुल्हेड़ी के ग्राम प्रधान हाजी जब्बार के आवास पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया तथा समस्त ग्रामवासियों के द्वारा फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर अशोक पुंडी, सत्तार प्रधान संजय सैनी, ठाकुर कुशलपाल सिंह का भी फूल मालाओं से भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर हाजी जब्बार, नौशाद प्रधान, ताहिर प्रधान, इमरान प्रधान, महबूब मुखिया, मुरसलीन राणा, राशिद राणा, मुरसलीन, तौहीद राणा, जहांगीर राणा आदि मौजूद रहे। मोहम्मद नौशाद, पुत्र अब्दुल जब्बार, हाजी अब्दुल जब्बार प्रधान जी। अच्छा, किस तरह के कार्यक्रम आपके आवास पर किया गया? हमारे यहाँ आज ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा सफलतापूर्वक हुआ और 500-600 लोगों ने शिरकत की और ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर जी ने विकास कार्यों की सराहना की और विकास कार्य में देने की घोषणा की। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।